हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वाले वीडियो में ऑफिस जो कंपनी है उसके क्वार्टर थ्री के रिजल्ट वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे एंड उसके मैनेजमेंट का कमेंट्री वगैरह जो है वो इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऑफिस सॉल्यूशन जो कंपनी है वो अगर वो देखो तो कंपनी का अगर बिजनेस समझो तो वो वर्किंग स्पेस सॉल्यूशन में जो है कंपनी काम करती है। ठीक है, देन कंपनी का अगर आप देखोगे जो प्रेजेंस है वो 18 सिटीज़ में प्रेजेंस है। 18 सिटीज़ मतलब देखोगे तो 9 सिटीज़ जो है टायर वन में और 9 जो है वो टायर टू सिटीज़ में है। ठीक है, देन इनके अगर आप टोटल सीट देखोगे अभी तक में वो 177 के इनके टोटल सीट्स हैं। देन कंपनी अगर देखो तो इनका अगर आप जोन वाइज इनका अगर आप देखोगे सेंटर्स एंड सीट, तो जोन वाइज अगर देखो तो जैसे नॉर्थ में देखोगे 31 सेंटर है। मतलब ये क्वार्टर थ्री FY26 का बोल रहे हैं, तो इसमें जो नॉर्थ में देखोगे नॉर्थ में तो इनके 31 सेंटर है और 20,727 सीट है। लेकिन यही क्वार्टर टू में देखोगे, क्वार्टर टू FY26 में नॉर्थ में 30 सेंटर था। ठीक है, 30 सेंटर था एंड 19,303 सीट था। ठीक है, लेकिन इसमें देखो तो ये क्वार्टरली जो है वो इंक्रीज हुआ। देन साउथ में देखोगे 101 सेंटर है क्वार्टर थ्री FY26 में, 75,178 सीट है। लेकिन वही आप देखोगे लास्ट क्वार्टर टू में मतलब क्वार्टर टू FY26 देखो तो उसमें 92 सेंटर्स थे। ठीक है, उस वजह से उससे देखो तो काफ़ी इंक्रीज हुए हैं। देन ईस्ट में देखोगे 30 सेंटर्स है और ईस्ट में जो है वो क्वार्टर थ्री में FY26 में 30 सेंटर है एंड इनके सीट देखो 17,417 सीट है। एंड वेस्ट में देखोगे तो 84 सेंटर्स है, 52,635 सीट है। ठीक है, एंड उसके बाद अगर देखो तो इनको जो टोटल सेंटर्स है तो टोटल सेंटर्स में देखोगे तो टायर वन में जो है 221 सेंटर्स है, जिसमें 1,52,396 सीट है। एंड टायर टू सिटीज़ में देखो तो 25 सेंटर है जिसमें 13,561 सीट है। ठीक है, देन इन्होंने देखो क्वार्टर थ्री में जो है इन्होंने 8 के सीट इन्होंने ऐड किया है। 11 न्यू सेंटर्स इन्होंने लॉन्च किया क्वार्टर थ्री में एंड इनके अगर सीट देखो तो YOI लेवल पे जो है 34,000 सीट इन्होंने ऐड किया है। ठीक है, देन इनके अगर आप देखोगे एक्टिव क्लाइंट देखोगे ना क्लाइंट तो 3.4 के प्लस इनका क्लाइंट है। एंड इनका अगर आप देखोगे जो ऑफिस GCC यूनिवर्स है उसमें अगर देखो तो 80 प्लस इनके यूनिक GCC क्लाइंट है। 21% इनका रेंटल रेवेन्यू जो है वो आता है, 21% रेंटल रेवेन्यू। देन ये देखो तो इनका 9 सिटीज़ में है, इंडिया में जो है 9 सिटी में इनका जो है वो प्रेजेंस है। आप अगर देखो तो कमेंट्री अगर देखो तो ऑफिस का अगर आप देखोगे ना तो ऑफिस ट्रांसफॉर्म का जो कमिटेड है वो देखोगे तो मतलब IT इंडस्ट्री में देखो एंड इसके साथ मतलब बहुत सारी इंडस्ट्री में एक्चुअली इनका देखो तो बहुत सारी इंडस्ट्री में जो है इनका जो है काम होता है। जैसे अगर आप देखो ना तो एक तो बहुत सारे इंडस्ट्री के साथ साथ बहुत सारे इनके जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे होते हैं कॉरपोरेट SME, कुछ कुछ जो लेंडर्स है, कुछ स्टार्टअप्स एंड स्टार्टअप के साथ साथ जैसे फ्रीलांसर्स, इन सब के साथ भी जो है अपना कंपनी जो है बिजनेस करती है। देन इसके साथ साथ अगर आप देखो तो IT इंडस्ट्री, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, हेल्थ केयर, फार्मा, फिनेंशियल सर्विस, कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियर, ये सारी इंडस्ट्री देखो ना, इन सारे इंडस्ट्री में जो है कंपनी काम करती है। ठीक है, देन कंपनी आप देखो तो अभी कंपनी जो है प्रीमियम की तरफ जा रही है। प्रीमियम मीन्स क्या हो गया कि इनके जो अगर आप देखोगे ना तो इनका जो परफॉर्मेंस जो प्रीमियम जो फुटप्रिंट है वो देखो तो 32 सेंटर हो गया, 32 प्रीमियम सेंटर हो गए हैं। अगर आप देखो तो इनके 32 प्रीमियम सेंटर में देखो ना तो 25 गोल्ड के हैं एंड 7 जो है वो एलिट है। ठीक है, तो ये भी इनका जो है वो क्वार्टर एंड क्वार्टर जो है वो इंक्रीज हुआ है। देन इन्होंने 500 प्लस सीट क्लाइंट जो है वो जहाँ से 36% का जो है इनका रेवेन्यू आता है। ठीक है, आप देखो तो इनके 5 लोकेशन पे जो है 1,000 सीट अक्रॉस 2 टायर सिटीज़ में है। ठीक है, आप उस हिसाब से देखो तो कंपनी जो है काफ़ी प्रीमियम की तरफ जा रही है। ठीक है, एंड इसके साथ साथ कंपनी का जो अगर आप कमेंट्री देखोगे ना तो कमेंट्री जो मैनेजमेंट ने दिया है कि जो एक्चुअली कोवर्किंग जो इनका बिजनेस जो कोवर्किंग वाला जो इनका बिजनेस है
वो कंटिन्यू ग्रो कर रहा है 67%। मतलब लास्ट 3 ईयर से देखोगे तो 67% CAGR से जो है कंपनी ग्रो कर रहा है। एंड उसके हिसाब से अगर आप देखो अभी जो है कंपनी जो है मतलब ईयरली ट्रेंड देखोगे, जो मतलब जो ईयरली मतलब जो जनवरी से दिसंबर जो होता है उस हिसाब से देखो तो इनका जो है 38% से इनका सेल्स ग्रो कर रहा है। देन इनका अगर आप देखोगे ऑफिस ट्रांसफॉर्म का जो Q3 FY26 में इनका जो है ना वो इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि इनका जो GRAP रेस्ट्रिक्शंस जो था ना नॉर्थ इंडिया में, उनके वजह से जो है इनका जो Q3 FY26 का जो है वो इम्पैक्ट हुआ है। और इनका जो है जो मेजर 3 जो बड़े क्लाइंट जो थे ना, जो मेजर बड़े क्लाइंट जो था उनको जो है वो मतलब उनको जो डिले हो गया डिलीवरी करने में प्रोजेक्ट, तो उनके वजह से भी जो है देखोगे इनके रेवेन्यू में जो है Q3 FY26 का जो रेवेन्यू है उसमें काफ़ी डीप आया है। ठीक है, एक्चुअली कंपनी अगर देखो तो अगर आप इनका रेवेन्यू अगर आप देखोगे ना तो रेवेन्यू भाई इस बार जो Q3 में जो रेवेन्यू था वो 20% से इनका सेल्स ग्रोथ आया है। एबिटा देखो तो 30% से ग्रो किया है। एंड पैट जो है 52% से ग्रो किया। अगर आप इनका रेवेन्यू देखो ना तो 20% से ग्रो कर रहा है। पहले कंपनी जो है 40-45% से ग्रो करता था, देन कंपनी जो रिड्यूस होकर 30 से 35% पे आया, और 30 से 35 से लास्ट क्वार्टर जो है कंपनी ने 25% का जो है गाइडेंस दिया था, और अभी देखो तो वो 20% से ग्रो कर रहा है। ठीक है, उस वजह से देखो तो इनका जो स्टॉक्स वो काफ़ी जो है गिरा पड़ा है, मतलब आई थिंक 10% का सर्किट आई लगा था। ठीक है, तो उस हिसाब से देखो तो इनका जो है रेवेन्यू जो है काफ़ी डीप आया, मतलब वही ग्रैप रेस्ट्रिक्शंस की वजह से। ठीक है, देन 3 बड़े मेजर क्लाइंट के साथ इनका जो है वो डिले हो गया इनको डिलीवरी करने में इनको प्रोजेक्ट, तो उस वजह से भी रेवेन्यू में जो है काफ़ी डीप आया। एंड उसके बाद देखो तो ये बिजनेस के देखो तो 2 रेवेन्यू स्ट्रीम्स है। पहला जो मैनेज एग्रीगेशन लैंडलॉर्ड साइड है, और दूसरा एक्सटर्नल क्लाइंट डिज़ाइन, मतलब एक्सटर्नल क्लाइंट डिज़ाइन एंड फिट आउट प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये 2 इनके सेगमेंट है। आप अगर देखो तो इनके स्ट्रेंथिंग देखोगे ना तो ऑफिस इज सीइंग ग्रोथ इन दिस रेवेन्यू सेगमेंट, अगर देखो तो काफ़ी मजबूती से, मतलब जो है इनका जो है वो मतलब जो इनका एक्सटर्नल जो क्लाइंट है ना, एक्सटर्नल क्लाइंट का जो है वो काफ़ी स्ट्रेंथिंग है इनका। एंड इनका जो ग्रोथ है इस वाले सेक्टर में, इस वाले सेगमेंट में जो ग्रोथ है वो काफ़ी जो है वो गोइंग फॉरवर्ड देखो तो काफ़ी पॉजिटिव प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, एंड इनके अगर आप बिजनेस के अगर कुछ ग्रोथ स्ट्रेटजी देखोगे ना, जो इनके बिजनेस को जो ग्रो करने में जो इनको और बेटर करता है, तो उनके अगर कुछ ग्रोथ स्ट्रेटजी देखोगे तो इनका जो एसेट लाइट MM मॉडल जो है ना उसके अंदर देखोगे तो कंपनी जो है वो पोर्टफोलियो ऑफ सेंटर जो है वो ग्रो कर रहा है। देन कंपनी देखो तो जो मिड साइज सेंटर है वो कंटिन्यू डेवलप जो है वो हो रहा है। देन कंपनी का जो टायर 1 सिटीज़ एंड मतलब टायर 1 सिटीज़ में जो इनका जो माइक्रो मार्केट है वो जो है वो एक्सपांड कर रहा है। एंड आने वाले टायर 2 सिटीज़ में भी जो है इनका मार्केट जो है वो एक्सपांड करेगा। ठीक है, देन कंपनी अगर देखो तो मतलब लार्ज डिमांड एंड स्ट्रॉन्गर लॉन्ग टर्म रिटर्न की वजह से देखो तो कंपनी जो है मार्केट में इन्वेस्टेड है। मतलब जो इन्वेस्ट इन मार्केट विथ हाई डिमांड, मतलब हाई डिमांड होने की वजह से भी जो है ये मार्केट में जो वो इन्वेस्टेड है। एंड स्ट्रॉन्गर लॉन्ग टर्म रिटर्न। ठीक है, एंड आने वाले समय में जो है काफ़ी अच्छा जो है वो रिटर्न हो सकता है। देन कंपनी अगर देखो तो ऑफिस ट्रांसफॉर्म एंड अलाइड सर्विस में जो है वो काफ़ी फोकस कर रही है उसको इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, देन कंपनी अगर देखो तो कंटिन्यू कैटरिंग टू वाइडर रेंज ऑफ क्लाइंट, मतलब इनका जो क्लाइंट जो है ना वो कंटिन्यू ये कैटर कर रही है। ठीक है, एंड उनके जो नीड्स है, जो उनके जो ज़रूरत है उनको जो ये कंपनी मतलब उनके जो भी ज़रूरत है जो है ये कंपनी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, देन कंपनी का जो देखोगे तो इनका जो ऑपरेटेड एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो रहा है। देन अगर आप इंडिया वाला जो इनका ऑफिस मार्केट देखोगे ना, इंडिया में जो इनका मार्केट है वो काफ़ी फास्ट ग्रोइंग मार्केट है। ठीक है, इंडिया वाला जो है, और इनमें अगर देखो तो उसके साथ साथ देखो ना तो कंपनी अगर देखो तो इनका जो
तो ये कंपनी जैसे बहुत सारे जो इंडस्ट्री है, सारे इंडस्ट्री को जो है ये बिजनेस सर्व कर रही है। जैसे कॉरपोरेट कुछ एमएनसीज कंपनी जो है उनको एसएमई कंपनी जो है स्टार्टअप में जो है अपने सर्विस दे रही है, फ्रीलांसर्स उसमें दे रही है। उनके साथ साथ इनके कुछ इंडस्ट्री में जो है इनका जो है वो यूज़ भी हो रहा है, हेल्थ केयर, फार्मा, आईटी, इन सारी इंडस्ट्री में जो है कंस्ट्रक्शंस, इंजीनियरिंग, इन सब में जो है वो कंपनी जो है वो इनका बिजनेस जो है वो सर्विस जो है कंपनी दे रही है। देन कंपनी अगर देखो तो वही प्रीमियम की तरफ जा रही है। कंपनी प्रीमियम मतलब इनका जो देखो ना, गोल्ड एंड एलिट, मतलब इनका जो ऑफिस गोल्ड करके है एंड ऑफिस गोल्ड एलिट करके है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो इनका मतलब जो इनके सेंटर्स देखोगे तो 32 प्रीमियम सेंटर है, 25 गोल्ड के हैं, 7 एलिट के हैं। लेकिन यही लास्ट क्वार्टर में देखोगे ना तो वो 25 मतलब जो गोल्ड के हैं वो जो है वो 21 गोल्ड के थे, और 7 जो एलिट, ये क्वार्टर 3 में जो इनका सेंटर्स था वो लास्ट क्वार्टर में 5 सेंटर्स था एलिट के, ठीक है। तो उस वक्त जो है देखो तो 26 सेंटर्स थे, अभी 32 सेंटर हो गए, ठीक है। तो लगातार जो है इनका ये सब जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। देन अब कंपनी का अगर आप देखो तो इनका रिजल्ट जो है वो काफ़ी मतलब काफ़ी जो है इनका अगर गाइडेंस वगैरह देखो तो काफ़ी घट चुका है, क्योंकि 40-45% से ग्रो करने वाला प्लेयर जो है अभी 20% से ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो ये कंपनी देखो तो एक्चुअली अगर आप ये सेगमेंट में देखोगे ना, मतलब सेगमेंट मीन्स इनका जो वर्किंग स्पेस वाला जो सॉल्यूशन वाला जो इंडस्ट्री है उसमें देखो तो एक और कंपनी है जिसका नाम है ईएफसी। वो छोटी कंपनी है बट वो इससे तगड़ा रेट से जो है वो ग्रो कर रहा है। हालांकि उसका अभी रिजल्ट नहीं आया है, उसका रिजल्ट आने से मैं डिस्कस करूंगा, देन दोनों को कंपैरिजन भी करूंगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप अगर देखोगे तो ये जो है 20% से ग्रो कर रहा है। लेकिन वो क्वार्टर 2 में देखोगे तो आई थिंक 40-45%, वो डबल आई थिंक उसका नंबर आया था, ठीक है। ठीक है, वो 80-90% से ग्रो करने वाला प्लेयर है आई थिंक, ठीक है। लेकिन उसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट नहीं आया, वो क्वार्टर 3 का रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा एंड कंपैरिजन कर दूंगा इन दोनों में कौन सा बेटर प्लेयर है। हालांकि अभी यार देखो तो ईएफसी जो है वो बेटर प्लेयर है। एंड अगर आप, क्योंकि वो एक तो छोटी कंपनी है, छोटा मार्केट कैप है, उनका सीट जो है जैसे इनका सीट 177K है, उनका आई थिंक 60-65K होगा। उनमें काफ़ी जो है वो ग्रो करने का काफ़ी जो है वो मतलब इनका जो चांस है कि ये काफ़ी, क्योंकि छोटे बेस से ग्रो कर रहा है और ये सबसे बड़े बेस से ग्रो कर रहा है। इनका रिजल्ट जो है वो काफ़ी जो है वो डाउन हो चुका है, इनका रिजल्ट काफ़ी डाउन हो चुका है, 20% से कंपनी ग्रो कर रहा है एंड वो कंपनी जो है काफ़ी हाई बेस से ग्रो कर रहा है। एंड उनका हाई पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ जो है आप कंपेरिजन करोगे ना तो ईएफसी जो है वो मतलब बेटर प्लेयर लगता है, ठीक है। एक तो छोटी है, छोटी कंपनी होने के साथ साथ उनका बेस जो है वो काफ़ी बड़ा होने का चांस है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो उनका परफॉर्मेंस भी बेटर है, ठीक है। बस इनका क्या है मतलब ये एक तो अगर देखो तो ये बड़ी कंपनी होने के साथ साथ इनका रिजल्ट जो है काफ़ी इम्पैक्टेड हुआ है, ठीक है। मतलब क्वार्टर 3 में जो इनका रिजल्ट है वो जो है वो काफ़ी डीप हुआ है रिजल्ट में, ठीक है। परफॉर्मेंस जो है रिजल्ट वाइज देखोगे तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, 20% से ग्रो कर रहा है, ठीक है। क्योंकि आप अगर इसमें इस वाले सेक्टर में, इस वाले इंडस्ट्री में देखोगे तो इस वाले इंडस्ट्री में और भी कंपनी है जो इससे काफ़ी हाई सेल्स ऑफ ग्रोथ उसका है एंड हाई पेस ऑफ ग्रोथ से वो ग्रो कर रही है, ठीक है। तो उसका रिजल्ट अभी आया नहीं है ईएफसी का, वो आते ही मैं जो है वो डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो इस बिजनेस में भी देखो तो ये कंपनी जो है वो प्रीमियम की तरफ जो है कंपनी जा रही है, ठीक है। तो काफ़ी सारे इंडस्ट्री को सर्व कर रही है, काफ़ी सारे इंडस्ट्री को ये सर्विस दे रही है, ठीक है। देन इनके काफ़ी जो इनके स्टार्टअप वगैरह में जो है ये कंपनी अपने बिजनेस जो है वो प्रोवाइड सर्विस दे रही है, ठीक है। तो कंपनी अच्छी है, कंपनी एक मिड साइज की कंपनी है एंड काफ़ी अच्छा जो है वो इनका पहले परफॉर्मेंस था, जो है आस्ते आस्ते जो है ये डाउन हो चुका है, ठीक है। तो इस वीडियो में बताया गया कोई भी शेयर जो है वो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैं एक एजुकेशनल पर्पस के लिए जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।